तो हमारा नहीं, आप सुनिए, ये रिपोर्टिंग उस वक्त जरूर मैंने पढ़ी थी कि उस वक्त सर्टेन टीचर्स बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस वो गलत तरीके से इतिहास को प्रस्तुत डिफेंस है आपका इस गाइडलाइन? यस, बिल्कुल बिल्कुल, डिफेंस है आपका? एब्सोल्युटली। सिद्धार्थ यादव, मैं आऊंगा कपिल। गलत है, पढ़ाने की नहीं है, लिखा नहीं गया कभी। यस यस के ऊपर लिखा गया। ऑर्डर जो निकला है वो लिखने के ऊपर निकला है, कोई नहीं लिखेगा। नहीं, जो टेक्स्ट बुक में प्रेस्क्राइब था वो तो था ना, एनसीईआरटी। नहीं 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 नहीं, आप मुझे सिद्धार्थ यादव बताइए, बंगाल बोर्ड कि 1989 में पश्चिम बंगाल बोर्ड एक गाइडलाइन जारी करता है, बंगाल के बोर्ड में से की आलोचना नहीं करनी है। बोर्ड में से मुझे कोट करके कोई आदमी यहाँ पे दिखा दे, क्या कोट करके उन्होंने कोट करके विवेक जी? एक चीज याद, एक सेकंड दे दीजिए। आज भी बंगाल के अंदर ये किताबें पढ़ाई जा रही हैं कि राम राक्षस था, राम आक्रांता था, इस तरीके की ताम की तमाम। आप देख लीजिए उठा करके, मैं आपको दे दूंगा ला करके वो किताबें बच्चों को। बंगाल में राम की पूजा नहीं होती, होती है सर प्लीज प्लीज, नहीं अभी राम तक मत पहुंचे सर, राम तक मत पहुंचिए, राम तक पहुंचना ही नहीं है। मैं कह रहा हूं ये गाइडलाइन किसके डिफेंस में थी? क्या आपका वोट बैंक किससे प्रभावित हो रहा था? सीधा सवाल है। कोई वोट बैंक नहीं, कम्युनिस्टों का वोट बैंक कभी भी धर्म के आधार पर नहीं होता है। गाइडलाइन ऐसी? हाँ, गाइडलाइन ये थी कि मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द हिस्ट्री। अच्छा, मिस इंटरप्रिटेशन। यस। सिद्धार्थ यादव किसके लिए गाइडलाइन थी? कि मुगल शासकों की आलोचना नहीं करनी। नहीं, आप ये नैरेटिव बना रहे हैं। सवाल कर रहा हूं सर, कोई बनाया था, आपके बोर्ड ने बनाया था, बिल्कुल सही बनाया था। नैरेटिव नहीं, वो सेलेक्टिव ठीक नहीं चलाया था। बिल्कुल सही बनाया था। आप गाइडलाइन पढ़िए, आप गाइडलाइन पढ़ के सुनाइए मुझे। गाइडलाइन पढ़ के सुनाइए जरा, गाइडलाइन पढ़ के सुनाइए, गाइडलाइन पढ़ के सुनाओ, पूरी डिटेल पढ़िए ना उसको। ये गाइडलाइन एक लाइन पढ़ करके सेलेक्टिव आप हो गए। डिटेल गाइडलाइन रुकिए, अब आप डिटेल। एक मिनट सर, क्या तरीका है ये? क्या तरीका है? ठीक है, एग्जैक्ट चीज राजनीति रिपीट करता है 1905 के। मैं आप सबसे की पॉइंट है, 1 मिनट रुकिए सिद्धार्थ यादव, एक सेकंड। पूरी गाइडलाइन आपके पास है नहीं, यही तो निकालिए ना। आप अकबर बाबर बता दिए, यहाँ पे रुक जाइए। मैं क्यों निकालूं? आप क्यों मुझे काउंटर करना है तो गाइडलाइन निकालिए। योर नैरेटिव ना, यू शो टू मी। निकालिए ना, आप मुझे गलत साबित करिए। वो एक लाइन आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट कर रहे हैं। आपको समय देता हूं, आप सिद्धार्थ यादव को सुनिए और तब तक आप गाइडलाइन पूरी निकालिए। अच्छा फेस टाइम हो गया, निकालिए ना, निकालिए पूरा, रुक जाइए। अभी विवेक जी अच्छा फेस टाइम हो गया, आपने बोल लिया, रील भी बन जाएगी। अब अकबर बाबर मत बनिए, आक्रांता मत बनिए, चुपचाप सुनिएगा। देश के अंदर इतिहास में ये तो आपने कम्युनिस्टों को एक बात कही, पर जब से भारत आजाद हुआ एक बड़ी साजिश के तहत से कैसे हमारे देश के अंदर ये जो अंग्रेज एक मानसिकता हमारे ऊपर छोड़ करके गए थे वो मानसिकता दूर ना हो सके, हम भारत की धरोहर को, हम भारत की संस्कृति को उस पर गर्व ना कर सके, और जो हम पे आक्रांता शासक आए थे उनका गुणगान करते रहे, लंबी साजिश चल रही है। उसके लिए कम्युनिस्टों ने देश के अंदर यह किया, एनसीईआरटी की किताबों में कहा जहां इनकी सरकारें थी हर जगह का, इसलिए एक्सपोज्ड है। आपने जिस गाइडलाइन की बात करी इन्हीं की सरकार थी, ये गाइडलाइंस बार बार दी गई और इतिहास को तोड़ मरोड़ कर बार बार पेश गाइडलाइन है नहीं। अब मैं एक बात कहता हूं, अगर ये देश के अंदर, मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा सर, आप एक मिनट सुनना पड़ेगा। देश के अंदर, देश के अंदर मैं उस पर भी आऊंगा। सिद्धार्थ यादव को पूरी करने दीजिए। सिद्धार्थ यादव को पूरी, इतिहास तो इतिहास है, आप इतिहास को बदल करके पेश नहीं कर सकते। मैं तो एक बात पूछता हूं, अगर कोई आक्रांता था, अकबर था, बाबर था, औरंगजेब था, उन्होंने अगर हिंदू मंदिरों को तोड़ा, उन्होंने अगर लाखों लाख लोगों को मारा, नहीं था, अगर उन्होंने लाखों लाख लोगों को मारा, बाबर बाहर से आया था, आक्रांता नहीं था, 30,000 को मारने वाला आक्रांता नहीं था, की मां किस धर्म की थी? 30,000 को मारने वाला आक्रांता नहीं था, किस धर्म की थी? 30,000 की हिंदुओं की लाश पर खड़े होकर के अपने सिंहासन को लेने वाला आक्रांता नहीं था। कौन था आक्रांता में? हाँ, आज जैसे लोगों की सोच है ये खराब। आप लोग इतिहास को छुपाना चाहते हैं कि कोई कहना है। अच्छा बताइए, कैसे आक्रांता था? बाबर के लड़के का नाम बताइए। बाबर का अगला कौन था? हुमायूं। उसके अगला कौन था? अकबर। उसके अगला कौन था? जहांगीर। शिवाजी के बताइए। नहीं तो शिवाजी का, यही तो गड़बड़ है, संभाजी था, यही तो गड़बड़ है। इतिहास के अंदर बाबर, अकबर, हुमायूं, शाहजहां, औरंगजेब सब याद रहेंगे, पर शिवाजी के अगला कौन था ये याद नहीं रहेगा, महाराणा प्रताप के अगला कौन था याद नहीं रहेगा। एक पेज के अंदर आपने लेकिन एक बात है, एक मिनट, विवेक श्रीवास्तव सुनिए, भाई सुनिए, विवेक श्रीवास्तव जी, आपके लिए अकबर महान है, महाराणा प्रताप और शिवाजी महान नहीं है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। हाँ तो बताइए आपका नायक कौन है? अब मैं बोल सकता हूँ नहीं, आपका नायक कौन है आप बोलिएगा। पहले मैं आक्रांता पे विषय पे बोल, नहीं आक्रांता पर पहले एक सवाल बता दीजिए, आपका नायक कौन है? अकबर, बाबर, औरंगजेब या फिर महाराणा प्रताप और शिवाजी? एवरीबॉडी नहीं सर, यू हैव टू चूज। नोबडी कैन चूज। क्यों?
हाउ कैन यू चूज? यानी अकबर, बाबर, औरंगजेब, महाराणा प्रताप, शिवाजी सब आपके ये दादा जैसे अच्छे थे, बाप अच्छे थे, सब नाना आपके अच्छे ये थे। जैसे आपके दादा अच्छे थे, बाप अच्छे थे, नाना अच्छे थे। आपके दादा और बाप होंगे, हमारे दादा और बाप नहीं थे वो। औरंगजेब नहीं है। ये क्या बात है? आपके दादा होंगे वो, आपके बाप होंगे, हमारे नहीं है। मतलब बात से नहीं, एक मिनट विवेक श्रीवास्तव, ये देश जरूर देखे, ये देश, एक मिनट आ रहा हूं आप लोगों के पास भी, ये देश जरूर देखे कि विवेक श्रीवास्तव से मैंने सिर्फ एक लाइन कहा कि अकबर, बाबर, औरंगजेब महान या फिर महाराणा प्रताप और शिवाजी महान, तो ये कह रहे हैं कि आप चूज दीजिए, चूज करिए कि आपके बाप दादा महान थे कि आपके नाना महान थे। मतलब आप कह रहे हैं कि नाना और बाप दादा अकबर, बाबर, औरंगजेब और ये महाराणा प्रताप, शिवाजी रहे। आप ये तुलना कर रहे हैं या शाउटिंग मैच? क्या शाउटिंग मैच क्या है? तो आप, अरे हद स्थिति है, यानी आप ये मानते हैं कि बाप दादा और नाना आपके अकबर, बाबर, औरंगजेब रहे? या आप ये जजमेंटल हो जाएंगे यहाँ पे? मैं कहा जजमेंटल हो रहा हूं? जजमेंटल? अब मैं पूछ लेता हूं जनता से, रुक जाइए, रुकिए। No. मैं कौन जजमेंटल हो रहा हूं? क्यों नो? It's my turn to speak. I have not spoken. And I need 20 seconds. सर बोल लीजिए। यहीं पे। जनता से डर गया, जनता से डर इस मुल्क गया। के अंदर हाँ। हिंदू राजा भी थे, हाँ। मुसलमान राजा भी थे, हाँ। राजपूत भी थे, हाँ। शिवाजी भी थे, मराठे भी थे। हाँ। सबका कंट्रीब्यूशन है इस मुल्क की विरासत में। तो? सब में कमियां थी, सब में खूबियां थी। तो मुगलों की बात कहां से आ गई? कहना यहाँ पे एजेंडा बना करके मुगलों की बात चूज करो। ये एजेंडा है, ये एजेंडा है। एक मिनट पूछेंगे, मुझे बोलने दीजिए। कल ये पूछेंगे। सुनिए, एक महिला को सुनिए। मुझे बोलने दीजिए। अरे एक महिला को सुनिए विवेक श्रीवास्तव, अपने को बोलने दो। विवेक जी एक महिला को सुनिए। 5 फुट 6 इंच के अकबर, 7 फुट के महाराणा प्रताप, 1-1 लाख पब्लिक लेके आते थे, तब भी वो वीर राजपूत इतनी बहादुरी से लड़ते थे। आज तक अकबर आमने सामने नहीं लड़ा महाराणा प्रताप से, सिर्फ पीछे से ही गोटियां चलते रहे। आप कैसी बात करते हो? हमें चाहिए शिवाजी जैसा बुद्धिमान, दूरंदाज, और महाराणा, अब आप चुप रहिए, महाराणा प्रताप जैसा वीर। इतिहास नहीं बदला जाना चाहिए। जो शासन करता है आपको बहादुर बताता है। हम इतिहास जानने का हक ठीक है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बोलना चाहूंगा विवेक सर, विवेक सर बहुत ये अकबर बाबर को महान बता रहे हैं। इनसे पूछिए शाहजहां को जब औरंगजेब ने जेल में डाला था तो उसने तो अपने पिताजी को पानी तक नहीं दिया, तो वो कैसे महान हो गए? यस। हाँ बोलिए। यहाँ जितने भी आए, पहले मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने लूटा, फिर कांग्रेस ने लूटा, हमारे देश को ये सब लोगों ने लूटा। और आप आपने एक अलग रग छेड़ दी। नहीं, आपने एक अलग रग छेड़ दी, क्योंकि एनसीईआरटी नहीं, इसलिए बोला क्योंकि एनसीईआरटी में ये भी पढ़ाया जाएगा, अब विवेक श्रीवास्तव ये भी पढ़ाया जाएगा कि अंग्रेज कितनी संपत्ति लूट कर ले गए, कितने ट्रिलियन संपत्ति यहां से लूट कर लेकर गए, तो ये भी पढ़ाया जाएगा। लेकिन फैसला अकबर कहां लूट के ले गया? यही पैदा हुआ, यही रूल। अरे लूटने ही आया था, क्या लेके गया? अकबर के पूर्वज लूटने ही आए थे, लूटने ही आए थे। सारे लूटने ही आए थे। हिंदू माँ का बेटा आक्रांता, एक लाइन का सवाल था कि बाबर, अकबर, औरंगजेब महान या फिर महाराणा प्रताप, शिवाजी महान, ये बाप दादा तक चले गए कि बाप दादा नाना में चूज करिए कौन महान। ये इसलिए गए हैं वहां तक क्योंकि इनके जो पितामह है उनका नाम है मानवेंद्र नाथ राय, और मानवेंद्र नाथ राय ने कश्मीर को भारत से अलग करने की साजिश की थी। इतनी इनकी आक्रांताओं के प्रति सहानुभूति है कि जो वो विचारधारा लेकर आए उसके तहत पाकिस्तान भी बना कर दो और कश्मीर को भी भारत से अलग करो। एमएन रॉय का भी सर्च करके देखना। दूसरी बात, कौन महान था मैं बताता हूं। जो 5000 स्त्रियों को अपने हरम में रखता है, टेक्निकली शादी नहीं कर सकता, तो सोच लीजिए वो क्या होगा। वो अकबर महान था या छत्रपति शिवाजी महाराज गौहर बानो को ससम्मान वापस करते हैं कि आप मेरी माता समान है, उस स्त्री को अपने घर में उन्होंने नहीं रखा। तो छत्रपति शिवाजी महाराज महान है, ना कि ये अकबर महान है। और मैं बताऊं, 4 साहबजादों को कत्ल करने वाला वो मंगोल औरंगजेब, मुगल मत कहिए भैया, इनका असली नाम मंगोल है, इनको सजाने के लिए मुगल कहा गया है। ज़ियाउद्दीन बर्नी लिखता है ये जिंदगी में कभी नहीं नहाते थे, इनका फेवरेट ड्रिंक था मानव का रक्त, ये मानव का रक्त पीते थे। ये सब क्या हो रहा है? ये क्या, कौन सा इतिहास है भाई साहब? मानव का रक्त, खाना ले, अरे हमारे पास कपिल जी, इन लोगों ने गुरु तेग बहादुर जी को, ये शीशगंज गुरुद्वारा क्या है, गुरु तेग बहादुर जी का शीश वहां पर अलग किया गया था। 4 और सूफी सरमत की दरगाह आज भी जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर मौजूद है, केवल इसलिए कि वो उपनिषद का समर्थन करते थे। ठीक है, आऊंगा एक टिप्पणी और आपकी, फिर रिजवी साहब और नाजिम आपके पास आता हूं। कपिल जी एक मिनट नहीं है। हाँ ठीक, बाबर औरंगजेब को इतिहास से खत्म करो। छत्रपति एक और निर्देश जारी हुआ था महाराणा प्रताप को, फैज खान, एक और निर्देश जारी हुआ था 1982 में। 1982 में मध्यकाल को हिंदू मुसलमान संघर्ष के तौर पर ना दिखाया जाए।
तो क्यों ऐसा निर्देश था कपिल? भाई संघर्ष था ही नहीं। मैंने पहली बात ये कही संघर्ष था ही नहीं कि हम वो इतिहास पढ़ रहे हैं जिसमें हिंदू मुसलमान धर्म के आधार पे बांटे नहीं जाते। विवेक श्रीवास्तव, एक मिनट आप लोग रुकिए। नहीं ठीक है, एक मिनट आप लोग रुकिए। मुसलमान राजा है, मुगल राजा है तो खराब है, विवेक श्रीवास्तव आक्रांता है, सुनिए ना। हिंदू राजा तो शाबाश। विवेक भाई लगातार चिल्लाने से आप अपना नैरेटिव थोड़ी नहीं, रिसेट कर हमने लीजिए, सबको narrative बोलने दीजिए। हमने तो बता दिया। डेमोक्रेसी है, बिल्कुल आप डेमोक्रेसी। संविधान की बात नहीं करेंगे। नहीं तो हम आप बोलने दीजिए सर, ये कम्युनल दंगे भी ना होना, ये सब सुन करके आप बोलने दीजिए इसका भी ध्यान रखना चाहिए ना थोड़ा। ये ऐसा ही नैरेटिव है जैसे 47 के बाद ये चला दिया गया कि इस देश को आजादी सिर्फ कांग्रेस ने दिलवाई। आजादी नहीं, पार्टीशन दिया। पार्टीशन नहीं, डोमिनियन स्टेटस दिया सर, आजादी भी नहीं दी। मेरी किताब पढ़िएगा, मेरी किताब पढ़िए, सुनिए। तो ये जो डिक्टेट्स आती हैं, 2004 के इलेक्शन से पहले रोमिला थापड़ एक आर्टिकल छापती हैं, उसमें वो कहती हैं वो महमूद गजनवी ने तो कभी सोमनाथ पे हमला ही नहीं किया था। एक और एग्जांपल देता हूं, जबकि खुद उसके क्रोनिकल कह रहे हैं। एक और एग्जांपल देता हूं आपको। कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ इंडिया सल्तनत पीरियड की निजामी और हबीब की, एल्डर हबीब की एडिटेड, पूरा जो मलिक गाफूर का आक्रमण है सोमनाथ मंदिर के ऊपर, उसका जिक्र बदौनी ने किया हुआ है। अब उसको ये कैसे तोड़ते हैं? खुद बदौनी लिखता है, बदौनी हिंदू नहीं है, बदौनी लिखता है कि वहां मंदिर को तोड़ा गया और मूर्ति को उसमें रख के बैलगाड़ी में दिल्ली भेज दिया गया। राजा रावल की जो 2 पत्नियां हैं उनको अलाउद्दीन खिलजी के पास भेजा गया। उसने एक से शादी करके उसको अपने हरम में रख लिया, परिवर्तित करा के, दूसरे से अपने लड़के की शादी करवा दी। ठीक है। और रिजवी साहब एक सवाल आपसे है कि हमने तो नहीं पढ़ा कम से कम कि अकबर ने बचपन में 30,000 काफिरों को मरवाने पर गर्व किया, विजय संदेश में मंदिरों को बर्बाद करने की बात कही, लोगों से जबरन इस्लाम कबूलवाता था। अगर ये अकबर का एक फेस था जो नहीं पढ़ाया गया, तो इसके अपढ़ाए जाने पर विवाद क्यों है? राकेश जी, इतिहास सिर्फ अकबर से नहीं शुरू हो रहा है, बाबर से नहीं शुरू हो रहा है। अच्छा, अशोका ने कितने लोगों को मारा? कितने लोगों को मारा? कौन लोग थे जिनका कत्ल किया कलिंगा में? लिखा जाता है। एक मिनट आऊंगा, उस पर भी आऊंगा। कितने लोगों को मारा? और आ जाइए, सब मालूम है ना, 1 लाख इतिहास बताता है कि मारा, कत्ल किया कलिंगा में, उसके बाद 1,50,000 को वहां पे बंधक बनाए। और आ जाइए, पुष्पामित्र शुंग, उन्होंने किसको मारा? बौद्धों को नहीं मारा, विहारों को नहीं तोड़ा। क्या इतिहास उसको नहीं याद करें? क्या कहेंगे उनको? नहीं, एक मिनट, अरे तो हम कह रहे हैं कि इतिहास वहां से नहीं शुरू होता है। मैं बता रहा हूं, जब इतिहास बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। एकदम। और आ जाइए, राज तरंगिणी जो है वो कौन सा दौर था? क्या मुगल थे, मुसलमान थे, कौन थे? उसका जिक्र क्यों आप नहीं करेंगे? और आ जाइए, नहीं और आ जाइए, आप बताइए पेशवा शाही क्या थे? शूद्रों के साथ जो हुआ है, शूद्रों के साथ क्या मुसलमानों ने किया? हाँ, तो इस तरह से आप आप सिर्फ एक नैरेटिव गढ़ रहे हैं। और अगर ये लोग जो बोल रहे हैं लोग हैं, उन्हीं की कमाई खा रहे हैं। सुनिए, मैं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं, भाषा और गाली गलौज वाले शब्द मेरे सामने मत इस्तेमाल करिए। तोड़ दीजिए, तोड़ दीजिए लाल किला। ऐसी भाषा मत इस्तेमाल करिए। लाल किला आपने घर से पैसे लाकर नहीं बनाए थे मुगलों ने। आई बात समझ में आपको? पहचान इतिहास में वही बताना चाहता हूं, हमारे पास सिल्क रोड है, हमारे पास अथर्ववेद है, हमारे पास हमारे पास पूरा अरे रिजवी साहब, तो खान उपाधि भी अरे सुनिए ना, किसने दी? अरे सुनिए, किसने दी? अच्छा रुकिए, तो हटाओ खान। अरे फैज भाई रुकिए, अरे रुकिए भाई, अरे रुकिए, सोने की खान, रुकिए, कूल डाउन। अब मुझे नाज़िम, अरे रुकिए